हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एमएड एजुकेशनल टूर फाइल को। एमएड के सेकेंड सेमेस्टर में आपको एजुकेशनल टूर के लिए जाना होता है। ये आपका सिलेबस का पार्ट है और इससे रिलेटेड आपको एक फ़ाइल भी बनानी होती है। तो मैं आपके साथ एजुकेशनल टूर फाइल को शेयर कर रही हूँ। इस फाइल में आपको एजुकेशनल टूर की नीड, इम्पॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। इसके अलावा आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी बताना है कि एजुकेशनल टूर को क्यों रखा गया है एमएड में और इससे आपने क्या सीखा। इसके अलावा जिस भी प्लेस गए हैं वहाँ पे आपने वहाँ पे क्या सीखा, आपने क्या देखा और उस प्लेस में क्या चीज़ें अच्छी थी। तो ये सभी चीज़ें आपको अपनी फ़ाइल में मेंशन करनी होती हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एमएड एजुकेशनल टूर फाइल, जो कि उत्तराखंड की टूर फाइल है। यहाँ पे इस कॉलेज के द्वारा उत्तराखंड स्टूडेंट को ले जाया गया था। तो ये उत्तराखंड की फ़ाइल है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे फ़ाइल बनाएंगे और कैसे डे वाइज आपको चीज़ें मेंशन करनी है। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ आप पहुँचते हैं और आप वहाँ पे क्या क्या सीखते हैं, वो सभी चीज़ें इस फाइल में लिखी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो फाइल का कवर पेज रहेगा उस पर आपका रहेगा एजुकेशनल टूर फाइल, जो कि हेडिंग रहेगी। इसके बाद आपका कॉलेज का लोगो, एमएड, सेशन, सेमेस्टर, फिर लेफ़्ट साइड में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो कि सबमिटेड टू में रहेगा और सबमिटेड बाई में आपका नेम, रोल नंबर और सेमेस्टर, और सबसे नीचे आपका रहेगा कॉलेज का नेम और एड्रेस। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स में आप जो भी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, जैसे इंट्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टूर, नीड, इम्पॉर्टेंस, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं वो आप इंडेक्स में पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको डे वाइज डे, क्योंकि 10 डेज़ का ये टूर होता है, तो ये 10 डेज़ का टूर आपको यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली लिखना है कि डे 1 से डे 10 तक आपने क्या क्या किया इस टूर में और क्या क्या चीज़ें सीखी और आप कहाँ कहाँ पे घूमने गए। तो ये चीज़ें आपको इंडेक्स में लिखनी है। इसके अलावा सबसे लास्ट में आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी रहेगा, क्योंकि टूर आपको ले जाया गया तो एजुकेशन में किस तरीके से ये रोल कर रहा है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद आपका थर्ड पेज पे रहेगा प्रस्तावना। तो यहाँ पे आप एजुकेशनल टूर के बारे में बताएंगे कि क्यों एजुकेशनल टूर इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या रिलेशन है एजुकेशन से या फिर एक व्यक्ति से। तो यहाँ पे प्रस्तावना की हेडिंग रहेगी और इसमें यही चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे मनुष्य स्वभाव से ही खोजी प्रवृत्ति का रहा है, उसके मस्तिष्क में जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है और जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो बाहर निकलता है और भ्रमण की संज्ञा उसे दी जाती है। भ्रमण का जो महत्व है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि ईश्वर व उसकी प्राप्ति के मार्ग की खोज करने का प्रयास किया है। वह संसारिक भोगों को छोड़कर भ्रमण पर निकलता है। जब महात्मा बुद्ध राज वैभव को छोड़कर देश भ्रमण पर निकले तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध कहलाए। तो इस तरीके से कुछ प्रस्तावना है। इसके बाद आप लिखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एमएड पाठ्यक्रम में शैक्षिक भ्रमण को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है जो ट्रेनिंग्स हैं, जो एमएड स्टूडेंट्स हैं, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए और उनकी नॉलेज को भी बढ़ाया जाए। तो एजुकेशनल टूर इसमें रखा गया है और यूपी से बाहर 10 डेज़ के लिए ये किया गया है। आप यूपी में नहीं कर सकते, लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूपी के बाहर आपको जाना होता है 10 डेज़ के लिए। तो इस भ्रमण में जो प्रशिक्षार्थी हैं उनके विभिन्न वातावरण परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने, कला संस्कृति और आत्मसात करने और उनके बारे में जानने और जो एक्सपीरियंस हैं उनको प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये था आपका प्रस्तावना। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी शैक्षिक भ्रमण। तो क्या होता है एजुकेशनल टूर? तो यहाँ पे है व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का वही महत्व है जो किसी व्यंजन में नमक का होता है। तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे शिक्षा प्राप्ति के लिए अनेक साधन हैं, जिसमें से जो प्रभावी जो साधन है वो है शैक्षिक भ्रमण, क्योंकि जो बुक में हम पढ़ते हैं अगर वो चीज़ वहाँ पे जाके अगर वो देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये डिफरेंस बहुत बड़ा है
कि जो चीज़ें हम प्रैक्टिकल वे में जो देखते हैं, वहाँ पे जा के समझते हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं और वो परमानेंट हो जाती हैं। तो ये नॉलेज गेन करने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इसीलिए शैक्षिक भ्रमण को या एजुकेशनल टूर को एजुकेशन में रखा गया है। अब तो छोटे क्लासेस में भी अगर नेचर का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उनको भी पार्क वगैरह ले जाया जाता है ताकि वो उस चीज़ को समझ पाए। तो ये है एजुकेशनल टूर। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद आप यहाँ पे, और इसका क्या रोल है, ये जो एजुकेशनल टूर है वो एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो लाइब्रेरी है, जो साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, इसके अलावा संयोग की भावना भी स्टूडेंट्स में बनाती है, क्योंकि टूर में जब सब लोग मिल के जाते हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट भी करना सीखते हैं, उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो भी होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये चीज़ें भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एजुकेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद शैक्षिक भ्रमण की आवश्यकता की आपकी हेडिंग रहेगी और आपको यहाँ पे इसकी नीड बतानी है कि नीड क्यों है इसको। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, सामाजिक संस्कृति के साथ जो मेल जोल बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होता है, नए नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। आप नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी जानते हैं, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, क्या खाना खाते हैं। तो इस तरीके से हर एक चीज़ की नॉलेज एक टूर के थ्रू मिल जाती है और आपका जो कैरेक्टर भी होता है वो भी इन्हेंस करता है। इसके बाद आपका रहेगा शैक्षिक भ्रमण की उपयोगिता एवं महत्व। ये आपकी हेडिंग रहेगी, आप इसमें उपयोगिता और महत्व को बताएंगे और क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हैं, पहला है कि ज्ञान में वृद्धि करता है, तो नॉलेज तो गेन होगी ही, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगी, इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट भी होगा और जो एक फ़िलॉसफी है या एक एटीट्यूड है किसी चीज़ को देखने का, जो दृष्टिकोण है किसी चीज़ का देखने का, वो भी विस्तार होगा। प्रकृति के बारे में भी आप जान पाएंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। आपकी जो फीलिंग होगी वो एक बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि आप जाके वहाँ पे सीख रहे हैं, तो वो परमानेंट नॉलेज देगा। सौंदर्य अनुभूति होगी। इसके बाद आप लोगों से भी मिलेंगे, तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट भी होगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। इसके बाद आप लिखेंगे एमएड, जिस सेशन में आप कर रहे हैं। इसके बाद शैक्षिक भ्रमण, तो ये हेडिंग रहेगी। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू जो कॉलेजेस हैं, तो जिस कॉलेज में आप कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम रहेगा कि एमएड सकाई के प्रथम वर्ष के सत्र 2021-23 के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण उत्तराखंड के राज्य के कौसानी नगर के लिए ले जाया गया। तो ये जो टूर है उत्तराखंड के राज्य के कौसानी नगर के लिए ले जाया गया है, जिसकी जो सूचनाएं हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर प्रचार कौन है, कार्यकारी प्रबंधक, क्लास, भ्रमण का समय, प्रस्तावित स्थान, सत्र, और इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी प्रारंभिक तैयारी। तो किस तरीके से स्टार्ट किया गया, इसकी क्या तैयारी की गई, वो आप लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो पेरेंट्स की अनुमति पत्र होना चाहिए। तो इसके लिए आपके कॉलेज के थ्रू एक कंसेंट लेटर दिया गया जिसमें आपके पेरेंट्स के साइन होना था, और टूर की जो फ़ीस है वो भी आपको देनी थी। फिर इसके बाद भ्रमण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए, जो आपके एचओडी होंगे वो आपको बताएंगे। तो जनरल जो, जैसे कि सभी को कहीं ले जाया जाता है, तो जैसे घर वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही कॉलेज वाले भी देते हैं कि आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे, परमिशन लेके ही जाएंगे और सबके साथ रहेंगे, और अपने साथ खाना वगैरह और दवाएं भी ले जाएंगे कि अगर इमरजेंसी पड़ी तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपके पास मेडिसिन्स भी होनी चाहिए, और एक दूसरे का साथ भी देंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। तो ये जनरल चीज़ें थी, रूल और रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, ये जो बताए जाते हैं। इसके बाद आपका
स्टार्ट होता है कि किस डेट में ले जाया गया। तो यहाँ पे 20 मई 2022 को रात में 8 बजे ले जाया गया था एसी बस के थ्रू। फिर इसके बाद यहाँ पे आप पूरी जर्नी को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से आप गए, आप कहाँ पे रुके, डिस्टेंस लगभग कितनी थी यहाँ से, और आप जब वहाँ पहुँचे तो किस होटल में रहे, तो वो भी आपको लिखना है यहाँ पे। फिर आप डे वाइज यहाँ पे चीज़ें लिखेंगे कि फ़र्स्ट डे में आपने क्या किया। तो फर्स्ट डे में तो आप सभी सामान लेके महाविद्यालय पहुँचे थे, फिर वहाँ से बस के थ्रू उत्तराखंड के लिए निकले और बीच रास्ते में भी आप रुके होंगे, चाय नाश्ता किया होगा, तो ये सब चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। इसके बाद आपका रहेगा सेकेंड डे। सेकेंड डे में आप बताएंगे कि जब आप नैनीताल पहुँचे, क्योंकि उत्तराखंड के बाद नैनीताल यहाँ पे पहुँचे हैं, और उसके बाद आपको सेकेंड डे में लिखना है कि आप लगभग 10 बजे नैनीताल पहुँच गए। रात भर की थकावट के बाद आपने नाश्ता वगैरह किया। इसके बाद नैनीताल का जो मौसम था वो आप लिखेंगे। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो नई जगह जा रहे हैं, आपके के लिए तो सब कुछ नया है। तो आपने जो कुछ भी नया देखा, जो कुछ भी महसूस किया, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद आप नैनीताल में अल्मोड़ा इत्यादि मनोरम स्थानों को पार करके हुए लगभग 3 बजे कौसानी पहुँच गए, और वहाँ पे होटल कौसानी रिट्रीट में रुके, और सभी के साथ आपने खाना वगैरह खाया। और फिर थर्ड डे जहाँ पे आप गए सुमित्रा नंदन पंत राजकीय संग्रहालय, जो कि इम्पॉर्टेंट था इस टूर का, क्योंकि टूर में आप गए हैं, वहाँ पे घूमने नहीं गए हैं, आप एजुकेशनल टूर में गए हैं। तो यहाँ पे आप सुमित्रा नंदन पंत राजकीय संग्रहालय गए हैं। यहाँ पे आप इसके बारे में बताएंगे कि भ्रमण के तीसरे दिन 22 मई 2022, जिस भी डेट पे गए हों आप, हम कौसानी में स्थित छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत जी के संग्रहालय के भ्रमण के लिए गए। कविवर के निधन के पश्चात 1979 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके घर को संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की, और उनके घर में सुमित्रानंदन पंत वीथिका स्थापित की गई। इस संग्रहालय में कविवर को मिले सम्मान पत्र, जन्म कुंडल, उनकी जीवन यात्रा से जुड़े जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह थी, जो उनका जो भी पर्सनल सामान था, वो सभी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। संग्रहालय की वस्तुओं को देखकर पंत जी की शादी और उनके कार्यों के बारे में जानकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे अपने जीवन काल में कितने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे होंगे। तो ये आप यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बताएंगे, और इस संग्रहालय में जो भी चीज़ें आपने देखी उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आप चतुर्थ दिवस यानी 4th डे के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आप 4th डे पे अनाशक्ति आश्रम ले जाया गया आपको, तो ये कहाँ पे है और किसके बारे में है, ये सब आपको लिखना है। तो ये जो अनाशक्ति आश्रम कौसानी में स्थित है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी इस स्थान पर आए और उन्होंने इसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध होकर यहाँ पे लगभग 14 दिन रुके, और अपनी जो पुस्तक थी अनाशक्ति योग को पूरा कर डाला। यहाँ पे इस स्थान में साक्षात हिमालय के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ से चौखंबा, नीलकंठ, नंदागुंटी, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी और पंचचूली दिखाई देते हैं। महात्मा गांधी ने इसे भारत के स्विट्ज़रलैंड की उपमा भी प्रदान की है। तो ये आप यहाँ पे आप वहाँ के बारे में बताएंगे। इसके बाद आपका रहेगा 5th डे, और 5th डे में आपको ले जाया गया श्री रुद्रधारी शिव मंदिर एवं जलप्रपात। तो आप इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इसका जो संबंध है भगवान विष्णु से भी इसको माना जाता है। इस प्राचीन नाम रुद्रहरि था, जो कि बाद में स्थानीय भाषा में अपभ्रंश होकर रुद्रधारी हो गया। यहाँ एक शिवलिंग स्थापित है, और जिनके बारे में मान्यता है कि यह स्वयं जमीन से निकला है। यह मंदिर दुर्गम स्थान पर स्थित है, जहाँ जाने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पर वातावरण शांत और मनोरम है, जिससे कि थकान का कोई अनुभव ही नहीं होता। देवदार के यहाँ पे वृक्ष हैं, और इसी के समीप प्राकृतिक जलप्रपात है, जिसका अत्यंत शीतल एवं कांच की तरह साफ जल है। तो ये आप बताएंगे, और जो भी चीज़ें आपने देखी ये भी लिख सकते हैं।
फिर 6 डे पे आप लिखेंगे बैजनाथ मंदिर। तो यहाँ पे बैजनाथ मंदिर जो कि बागेश्वर ज़िले में स्थित है, आप इसके बारे में लिखेंगे और कब ये इसका निर्माण हुआ, मतलब वहाँ की हिस्टोरिकल पूरी डिटेल आपको लिखनी है। उसके बाद आपका अपना एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा 7th डे और यहाँ पे सूर्योदय दर्शन। कौसानी जाएं और सूर्योदय ना देखें तो यह भ्रमण अधूरा रह जाएगा। कौसानी होटल रिट्रीट से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक स्थान से सूर्योदय को देखा जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा परिश्रम भी करना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह ठंडक में 5 बजे उठकर सूर्योदय देखने जाना पड़ता है। तो यहाँ मॉर्निंग का जब आप वो सीन देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए इसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ गए और ये ना देखा तो फिर क्या देखा। नेक्स्ट आपका रहेगा 8th डे और 8th डे पे आप लिखेंगे कौसानी चाय बागान। तो यहाँ भी ले जाया गया कॉलेज की तरफ से, जो कि जो होटल था उससे लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे चाय के बागान है और इसके बारे में भी आपको लिखना है। कौन सी चाय थी यहाँ पे, तो गिरिराज चाय का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और फिर आपका रहेगा 9th डे, जहाँ पे कौसानी सॉल फैक्ट्री ले जाया गया। तो यहाँ पे हस्त निर्मित सॉल फैक्ट्री है। तो शॉल किस तरीके से बनाए जाते हैं, धागे बुनने का काम किया जाता है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा इस फैक्ट्री में स्वेटर, ब्लेज़र, टोपी, मफलर वगैरह भी उचित दामों पे मिलता है। तो ये आप लिखेंगे। फिर आपका रहेगा 10th डे और 10th डे में आपको ले जाया गया बाबा नीम करौरी मंदिर नैनीताल। फिर आप बाबा नीम करौरी मंदिर के बारे में लिखेंगे, जो कि कैची धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। बाबा नीम करौरी को 20वीं शताब्दी के महान संतों में से माना जाता है। ये एक सिद्ध स्थान है, पर्यटक आते हैं और सिद्धियों के चमत्कारों की कथाएं लोग प्रचलित हैं यहाँ पे। मंदिर में बाबा की एक जीवंत प्रतिमा स्थापित है। प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर अत्यंत आकर्षक, मनोहारी लगता है। फिर इसके बाद आप मंदिर में दर्शन और प्रसाद चढ़ाने के पश्चात अपनी यात्रा लखनऊ के लिए प्रारंभ की और रात्रि के लगभग 9 बजे आप महाविद्यालय पहुंच गए, जहां से सभी अपने अपने घर को गए और छात्राओं ने सकुशल घर पहुंचकर प्रचारक को भी इन्फॉर्म किया कि वो कॉलेज से घर पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से पूरा अपडेट करते हुए ये आपका टूर कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ पे लिखेंगे भ्रमण का व्यक्तिगत अनुभव, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आप एक्सपीरियंस में आप लिखेंगे कि आप कहाँ कहाँ पे गए और कितना इंटरेस्टिंग था, कितना फ्रूटफुल था, नॉलेजेबल था और मनोरंजन भी था, एंटरटेनमेंट भी था, क्योंकि आप सब फ्रेंड्स के साथ में हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद आपने सामूहिक कार्य भी किए, सहयोग की भावना भी आप में बढ़ी होगी, क्योंकि कुछ लोगों को आप नहीं भी जानते होंगे, उनसे भी आपने बातचीत की और उनको भी जानने का मौका मिला आपको। तो इस टूर में आपने बहुत कुछ सीखा। ये सभी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। फिर जैसा जैसा आप वहाँ पे 10 दिनों के बारे में आपने लिखा है, उसका समराइज वे इसमें लिखना है। तो ये आपका इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि टीचर्स भी थे तो आपने टीचर्स के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किए। और इसके बाद आपका रहेगा शैक्षिक निहितार्थ। तो यहाँ पे शैक्षिक निहितार्थ के बारे में लिखेंगे कि एमएड पाठ्यक्रम में जो टूर को रखा गया है उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले प्रकृति के संरक्षण के महत्व को समझना, दैनिक कार्यों को किस प्रकार प्रकृति से जोड़ा जा सकता है, विभिन्न स्थलों की जानकारी प्राप्त हो, आपका विश्लेषणात्मक क्षमता भी विकसित हो, ऑब्जर्वेशन करना आपको आए, सोशल डेवलपमेंट हो और सहयोग की भावना हो, आप कोऑपरेटिव बने, संस्कृति के बारे में आपकी नॉलेज हो, मूल्यों पर आधारित ज्ञान प्राप्त हो। इसके अलावा एक लीडरशिप भावना भी आपके अंदर डेवलप हो, दार्शनिक प्रवृत्ति का भी विकास हो, क्योंकि आप जिस चीज़ को आपने थ्योरी में पढ़ा, बुक में पढ़ा और आपने जब उस चीज़ को देखा तो आपका देखने का तरीका कुछ अलग होगा। इसके बाद अनुभवी एक एक्सपीरियंस शिक्षक बनने के लिए भी सहायक है, क्योंकि आपने इस चीज़ को सीखा है, आपने देखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे इस बारे में तो आप बहुत अच्छे से डिटेल में बता सकते हैं कि एजुकेशनल टूर के क्या फ़ायदे हैं। तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा आपका कॉग्निटिव स्किल डेवलप होती है, साइकोमोटर स्किल भी डेवलप हो रही है और अफेक्टिव स्किल भी डेवलप हो रही है।
तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों का भी विकास हो रहा है। नेक्स्ट आपका रहेगा निष्कर्ष एवं सुझाव। तो यहाँ पे आप निष्कर्ष बताएंगे कि 10 दिन के इस टूर में आपने क्या सीखा और क्या इसका निष्कर्ष निकला। सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो सुझाव ये रहेगा कि जो भौतिकवादी युग में व्यक्ति प्रकृति से दूर होता जा रहा है, वह अपनी पहचान खो रहा है, दिखावे के चक्कर में बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर रहा है, जिससे कि जो पर्यावरण है उसका नुकसान हो रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए, उसका यह कर्तव्य होना चाहिए कि सभी चीज़ों को वो संरक्षित करते हुए, नुकसान ना पहुंचाते हुए कार्य और पर्यावरण को भी बचाए। तो इस तरीके से आपकी ये फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये फ़ाइल बनेगी। जिस भी प्लेस पे आप जाएंगे आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो सेम ही रहेगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप उस प्लेस के बारे में लिखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।